डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने वाले स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 को बनाकर तैयार कर लिया है। यानी कि भारत अब डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनता जा रहा। ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन जो कि हुई है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे खित्ते के अंदर और 4 से 10 किलोमीटर आयरन बीम से वार कर सकती है। वहीं भारत की जो आयरन बीम कैपेसिटी है वो 5 किलोमीटर की है। वहीं अगर कंपेयर किया जाए तो इजराइल के लेजर डिफेंस सिस्टम में कई ऐसी खासियत हैं जो भारत के साथ मिलती हैं, लेकिन मतलब ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। और ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा, डिफेंस सेक्टर में उन देशों में शामिल हो चुका है जिसके हथियारों की मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई है। खबर यहाँ पर शामिल कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क की। लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी है ना, मतलब इससे आप बिजली की रफ्तार से, लाइट की रफ्तार से आप अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि मिली सेकंड। और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पे इंशाल्लाह भारी होगी। कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं भाई, ये बड़ा छोटा मुल्क है। अगर हमने लड़ाई करेंगे भी तो चाइना से करेंगे, पाकिस्तान और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये एक ऐसा हथियार है जिसके एक वार से पाकिस्तान का पूरा ग्लेशियर तबाह हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। भारत जिस तरह से खतरनाक हथियारों को डेवलप कर रहा है उसे देख दुनिया हैरान है। भारत के साइंटिस्ट एक से बढ़कर एक खतरनाक और कम पैसों में मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम को बनाकर हैरान कर रहे हैं। अब भारत ने लेजर वेपन बनाकर तैयार कर लिया है जिसका नाम है दुर्गा 2। भविष्य में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आपको बता दें, डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने वाले लेजर वेपन दुर्गा 2 को बना लिया है। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, और हमारी टेक्नोलॉजी किसी भी मिसाइल को मार गिराने में दुनिया में सबसे सस्ती है कि अमेरिका की फायरिंग मिसाइल पर लगभग $2 मिलियन का खर्च आता है। दोस्तों, दुनिया इस खबर को बहुत ही सीरियसली ले रही है। इसका खौफ चीन और पाकिस्तान में भी है। बाकी दुर्गा 2 वेपन सिस्टम आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद। कह रहे हैं कि ये गजवा हिंद होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। इसमें हम पाक हिंद में जो है हम फ़लस्तीनियों का भी बदला लेंगे और इसराइल के शाना बशाना खड़े होंगे। और हमारे जो एटमी ताकत है वो एक बहुत बड़ी पावर है हमारे पास। हम इंशाल्लाह इसराइल का भी बदला लेंगे, हम कश्मीर को भी आज़ाद हम करवाएंगे। वो एटॉमिक पावर क्यों नहीं दिखाते लोगों को? अब तो हमें वो चलाना ही चाहिए कि जिस तरह से ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है तो हमें भी तो मदद करनी चाहिए। फ़लस्तीन के मामले में भी हम चुप करके बैठ गए थे। अब ये ईरान ने स्टार्ट किया, इंशाल्लाह हम इसका बदला भी लेंगे। जैसे जैसे ईरान आगे कदम बढ़ाएगा हमारी पाकिस्तानी कौम और यंग जनरेशन जो है इसके साथ है, और हम इंशाल्लाह इसराइल का भी बदला लेंगे और कश्मीरियों को भी आज़ाद, इसराइल का या फ़लस्तीन का भी बदला लेंगे और कश्मीरियों को भी आज़ाद करवाएंगे इंशाल्लाह। इंडिया तो इसराइल का साथ दे रहा है, वो कह रहा है आपको किसी भी तरह की जरूरत होगी हम पहुंचेंगे। सऊदी अरब भी साथ दे रहा है इसराइल का, ठीक है। अमेरिका ने भी बोला है कि अच्छी बात है। हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा जिहाद है। हमें इन कितना जज्बा है, बहुत ज़्यादा जज्बा है। हम इन भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है। हमें जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के। और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पर इंशाल्लाह भारी होगी। और हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, 70% पाकिस्तान में यंग जनरेशन है, और हम सारे मिलकर इसराइल का भी मुकाबला करेंगे और सारे काफरों का भी मुकाबला करेंगे। ओए होए दोस्तों, देख ले कितना जज्बा पाकिस्तानियों के अंदर कूट कूट के बड़ा हुआ है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, फर्स्ट टेस्ट करना अग्नि 5 मिसाइल का विद MIRV टेक्नोलॉजी। और जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। और ये जो कहा जाता है कि ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉर हेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो खातून थी। और इंडिया अब वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट किए थे अग्नि 5 की। अक्टूबर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया था। और जो कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा में है वहाँ से उन्होंने किया था। इसी तरह ये जो इंडिया का मिसाइल का प्रोग्राम है ये बड़ा लंबा एक प्रोग्राम है। इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ये बेसिकली जो पहले मैं ये बताता चलूँ
कि ये जो MIRV कैपेबिलिटी है, जिसे अब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, ये पेलोड एनेबल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो कि मल्टीपल वॉरहेड लेके जा सकते हैं। और हर जो होता है वो उसकी अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो टारगेट कर सकता है। सो इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन माय अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया है, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस। इसकी क्या जो है वो लॉजिक है कि आज क्यों भारत को ये टेस्ट करना पड़ा। और सुनने में ये आता है कि जब इंडिया ने ये टेस्ट किया तो एक चाइनीज़ स्पाई शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल के करीब थी। और ये एक चीज़ जो है वो इंडियंस बार बार ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडियन जो चाइनीज़ वेसल्स हैं, जिन्हें वो ओशन सर्वे वेसल कहते हैं, होती वो ओशन सर्वे वेसल है, बट द अमेरिकन्स एंड द रेस्ट एंड द इंडियंस एंड मैनी से कि ये सारी की सारी स्पाई वो रशिया के दौरे पर मौजूद हैं और बड़ी बड़ी डील्स आपस में साइन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ऐसा ही है। अगर हम लोग बात करें तो वी ऑल नो कि तकरीबन 1 साल और 10 महीने यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से रशिया जो है वो काफ़ी जगहों पर जो है वो हिट लिस्ट में रहा। उसके बाद PM मोदी जो है वो इनवाइटेड थे रशिया में, लेकिन ही डिडंट गो देयर। उन्होंने कोई एनुअल इवेंट था उनका, वहाँ पर वो इन्वाइटेड थे लेकिन वो वहाँ नहीं गए। अब डेफिनेटली एक प्राइम मिनिस्टर को, एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को जब वहाँ पर इन्विटेशन मिला और वो नहीं गए तो दैट इज़ अ बिग इशू व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसीज एंड ऑल। लेकिन जयशंकर को मैं यहाँ पर 110% जो है वो पॉइंट्स दूंगी इस चीज़ के कि दैट ही इज़ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर, और वो इंडिया के बारे में बहुत ही डीपली और बहुत ही बारीकी से वो सोचते हैं। कैसे? अब देखिए, जहाँ पर PM मोदी ने रिफ्यूज़ कर दिया रशिया जाने पे, वहाँ पर वो चले गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी साइन कर लिया है जो कि तीसरा प्रोजेक्ट होने वाला है एज अ होल। मेरे ख्याल में आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है, एक इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर था जो ये यूक्रेन वॉर से बिल्कुल पहले की बात है, ब्राह्मोस, जिसकी पूरी वर्ल्ड में इस वक्त आप खुद जानती है बेशुमार डिमांड है और पूरी दुनिया में उन लोगों ने अपना लोहा मनवाया है। दैट वाज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ रशिया एंड इंडिया, और उन लोगों ने देखें कितना ज़्यादा जो है उस चीज़ को, उस पर एक्सेल किया। ऑल्सो अगर हम लोग बात करें SJ शंकर की, तो जिस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो हमें नज़र आए हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, वहाँ पर उन्होंने बताया है कि आई एम फॉरेन मिनिस्टर फॉर अ रीज़न। तो ये चीज़ जो है ना, उन्होंने हमेशा जो है प्रूव किया है। जैसे अगर हम लोग देखें, वो यूरोप में एक दफ़ा जो है वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि रशिया और इंडिया, ये एग्जैक्ट रशिया की बात आ गई, रशिया और इंडिया से जो है वो ऑयल ले रहा है। दैट मीन्स इंडिया जो है वो टेरर को प्रमोट कर रहा है। और जब ये सारी रशियन सैंक्शंस लगी हुई थी कि आपने ऑयल नहीं खरीदना, नो ट्रेड,